कहते और कुछ वो ऐसे कहते जो हमसे कहीं नहीं जाते। सभी की कथा अलग है, सबके भाव अलग है, किंतु प्रेम और सुनने का भाव एक ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा ठाकुर एक ही है, अनेक बात नहीं। और हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे मन के भाव होने चाहिए। आज कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। जो दुर्योधन है, जिसकी जंघा पर भीमसेन ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिसकी जंघा को फाड़ दिया, एक एक बूंद कर कर रक्त निकल रहा है, पल पल क्षण क्षण अपनी मृत्यु को देख रहा है। सारे कौरव मारे गए, एक भी नहीं बचा। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर दुर्योधन लेटा हुआ था, उसी समय वहां पर अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र वहां पर आता है। जब अपने मित्र की ऐसी दशा देखी तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और कहने लगा, अरे मित्र, तुम्हारे साथ ये ऐसा व्यवहार किसने किया है? किसने इतनी दुष्टता दिखाई? दुर्योधन कहता, ये सब बात तुम जाने दो, तुम तो केवल मेरा एक काम करो कि जो पांडव है उन पांचों पांडवों को तुम मार दो। जैसे अश्वत्थामा ने ये बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे तेरा ये कार्य तो मैं बहुत पहले ही पूरा कर देता, पर तूने मुझे अपनी सेना का सेनापति नहीं बनाया, वरना वो पांचों पांडव क्या है, मैं पूरी पांडव सेना नष्ट कर देता। ये अश्वत्थामा नहीं बोल रहा, ये अश्वत्थामा नहीं बोल रहा है, ये उसका अहंकार बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है। और जब जीव के मन में अभिमान आ जाए तो उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन जीव के मन में ईर्ष्या अभिमान आ गया, समझो उसी दिन से उसका पतन प्रारंभ हो गया। उसी दिन से उसके घर की सुख समृद्धि सब कुछ जाने लगती है। जीवन में सब कुछ करना, सब कार्य करना, पर अभिमान कभी मत करना, क्योंकि अभिमान बड़ों बड़ों का नहीं चला तो हमारा क्या चलेगा? अभिमान हमारा क्या चलेगा? वो रावण अभिमान में माता सीता को उठा लेकर आया था, पर अंत में क्या हुआ? भगवान के हाथों मुक्ति पाई। वो महाराज कंस जो अभिमान में थे, अभिमान में आकर अपनी बहन का विवाह किया और उसके साथ उनके केश पकड़कर उन्हें रथ से नीचे खींचा, उन्हें पीड़ा पहुंचाई। वो अभिमान उनके पूरे जीवन को बिगाड़ दिया। यही अभिमान अगर हमारे जीव में, हमारे अंदर आ जाए तो ये हमारे जीवन को भी बिगाड़ सकता है। और हम यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं तो ये चीज हम यहाँ से गांठ बांध कर ले जाएं। और जहां तक कथा में नियम होना चाहिए कि जब तक हम कथा सुन रहे हैं तब तक प्रयास करें कि हमें क्रोध ना आए, हमें क्रोध ना आए, हमारी वजह से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, हमारे शब्द ऐसे हो कि किसी को हानि ना पहुंचे। आप विचार कर रहे होंगे शब्द से कैसे हानि पहुंचती है, तो कहते हैं शब्द संभालिए बोलिए, शब्द के हाथ न पैर, और एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। ये शब्द है ना, ये तलवार के समान है।
ये वाणी है, ये वाणी परायों को अपना बना देती है और यही वाणी अपने को पराया बना देती है। इसीलिए वाणी पर संयम होना जरूरी है। क्रोध में कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अगर क्रोध आए तो एक काम करना, जब भी क्रोध आ रहा हो, जब भी ऐसा लग रहा हो कि हमें बड़ा क्रोध आ रहा है, तो अपनी मुट्ठी को बंद कर 108 बार या 11 बार भी उस राधे रानी का नाम ले लोगे तो आपका सारा क्रोध भाग जाएगा। आपके क्रोध को दूर करने का सबसे सरल उपाय बताया है। जब भी क्रोध आए, कैसी भी परिस्थिति हो, क्रोध आए तो अपनी मुट्ठी को बंद करना और उस परमात्मा को, उस ठाकुर को याद करना और उसका नाम लेना। आप पल भर में जान जाओगे कि उसकी शक्ति क्या है। आज अश्वत्थामा के मन में अभिमान आ गया कि मैं तो 5 पांडवों को मार सकता हूं। मध्य रात्रि में महल में प्रवेश किया। जब महल में प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण छड़ी लेकर 5 पांडवों की रक्षा कर रहे थे। 5 पांडव जहां सोए हुए थे, वहीं हमारे कन्हैया छड़ी लेकर घूम रहे थे। इसीलिए तो कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी होए। अरे जिसका रक्षक परमात्मा है, जिसकी सेवा परमात्मा करते हैं, जिनकी रक्षा परमात्मा करते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और यहाँ तो पांडव की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। जब कन्हैया छड़ी लेकर घूम रहे थे तो अर्जुन की नींद खुली, तो कन्हैया को देखा तो उससे कहने लगे, कन्हैया से पूछने लगे कि आपको नींद नहीं आ रही? कन्हैया कहते मेरी छोड़ो, तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो अर्जुन मुस्कुराकर केवल एक बात कहता है कि हमें नींद क्यों नहीं आएगी? हमें नींद क्यों नहीं आएगी? जब जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है, आपको सौंप दिया, आपको छोड़ दिया, तो फिर हमें नींद क्यों नहीं आएगी? अरे हमारे सारे कष्ट को आप दूर कर देते हो, हमारी सारी पीड़ा को आप दूर कर देते हो, हमें किस बात की चिंता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तो तुमने युद्ध जीता है, तुम्हें तो पूरे हस्तिनापुर में घूमकर देखना चाहिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई कष्ट में तो नहीं है, क्योंकि राजा का परम धर्म है कि उसकी प्रजा सुखी हो। आज 5 पांडवों को उठाकर भगवान नगर भ्रमण के लिए निकल गए, हस्तिनापुर को देखने के लिए निकल गए। इधर अश्वत्थामा अपने हाथों में नग्न तलवार लिए महल में प्रवेश करता है। जहां 5 पांडव सोए थे, उसी स्थान पर आकर 5 पांडव के पुत्र आकर सो गए। जब अश्वत्थामा आया तो सभी के मुख पर चद्दर थी और सभी के शरीर अपने पिताजी के समान दिखाई देते, 5 पांडवों के समान दिखाई दे रहे थे। अश्वत्थामा ने उनके मुख से चदर नहीं हटाई और अपनी तलवार ली और तलवार से उनके शीश को काट दिया। आप विचार कीजिए, उन अबोध बालक जिन्होंने संसार को देखा नहीं, संसार को जाना नहीं, उन अबोध बालक को अश्वत्थामा ने मार दिया। आज उन 5 के शीश को थाल में सजाकर अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचा। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचा और दुर्योधन के सामने पहुंचा और कहने लगा कि देख दुर्योधन, जो तेरी इतनी बड़ी सेना नहीं कर पाई, वो मैंने अकेले ने कर दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया है।
इतना कहा तो दुर्योधन कहता, अरे झूठ क्यों कहता है? मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं कि तूने पांचों पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा कहता, मुझे पता था तू विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए देख उन पांचों के शीश में इस थाल में लेकर आया हूं। जैसे ही थाल पे से कपड़ा उठाया, जैसे ही देखा कि पांचों पांडव के पुत्र हैं, तो दुर्योधन भी कुरह के भांति रोने लगा, हिचकियां ले लेकर रोने लगा और कहने लगा, अरे दुष्ट, अरे पापी, मैंने तो तुझे पांडवों को मारने को कहा था, तू तो उनके पुत्रों को मार कर आ गया। अरे हमारा वंश तो निर्वंश हो ही गया था, ये पांडव के 5 पुत्र ही थे, इन्हें भी तूने मार दिया। ऐसा कहते कहते दुर्योधन ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। जब प्रातः काल हुई, द्रौपदी अपने कक्ष से निकलकर अपने पुत्रों को जगाने गई, तो चारों तरफ लाल खून पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून दिखाई दिया, पांचों के शीश गायब है और उनका देह वहां पर पड़ा हुआ है। अब आप सभी विचार कीजिए, वो मैया जो अपने बालक को जरा सा कष्ट हो जाता तो रोने लगती, पीड़ा में पहुंच जाती, तो सोचिए उस समय द्रौपदी मैया की क्या स्थिति रही होगी, किस प्रकार की पीड़ा उन्हें हुई होगी, कैसा कष्ट उन्हें हुआ होगा, कैसा दुख उन्हें हुआ होगा। हम अपने बालक को जरा सा कष्ट में देखते हैं तो रुदन करने लगती है। जरा सा बालक, नन्हा सा बालक अगर एक दिन दूध कम पीता है तो हम मन ही मन घबरा जाती है कि कहीं हमारे लाला को नजर तो नहीं लग गई, कहीं हमारे पुत्र को कोई पीड़ा तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं। आप विचार कीजिए उस समय द्रौपदी मैया की क्या स्थिति रही होगी, जिसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बालक छीन गए हैं। आप विचार कीजिए, इतनी दयनीय स्थिति। आज द्रौपदी मैया क्रुदन करती है, रुदन करती है, रोती है, अपने हाथ को जमीन पर बार बार पटकती है और कहती है कि मेरे इन अबोध बालकों ने उस पापी का क्या बिगाड़ा था जिसने इन्हें मार दिया। अरे ऐसा कौन सा पापी है जिसने मेरे अबोध बालकों को मार दिया। इधर पांचों पांडवों को जब सूचना मिली तो दौड़े दौड़े घर आए। इधर द्रौपदी का रुदन सुनकर सारे हस्तिनापुर वासी वहां पर एकत्रित हो गए। सभी जानने के लिए खड़े थे कि ऐसा कुत्सित कार्य किसने किया, ऐसा कुत्सित कार्य किसने किया, किसने इन अबोध बालकों को मारा है। इधर पांचों पांडव पहुंचे। जब पांचों पांडव ने अपने पुत्रों की ऐसी दशा देखी तो उन पांडवों से भी नहीं रहा गया, उनके आंखों से भी अश्रु बहने लगे। क्योंकि हमारे लिए हमारे सबसे बड़े प्रेम के भाव यही है, हमारे बालक। हमारे बच्चों को अगर कोई कष्ट हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, कोई दुख हो, तो मैया को तुरंत पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को ये कष्ट है। चाहे बालक कितना भी बड़ा हो गया, चाहे बालक कितना भी बड़ा हो गया हो, पर मैया को उसकी हर बात की चिंता रहती है। पुत्र अगर नौकरी पर गया है और उसका आने का समय 7 बजे का है और 7 से 7:15 भी हो जाए तो मैया बार बार फोन लगाने लगती, अभी तक आया नहीं, कहाँ है, अभी तक आया नहीं, आज देर क्यों हो गई, आज तुझे देर क्यों हो गई। हम हमारे एक बालक की वजह से इतना परेशान हो जाएं
आज उस माता ने पांच पुत्र खो दिए। पांच पुत्रों को मार दिया और जिनके देह पड़े हैं शीश भी गायब है। आज पांचों पांडव भी रोने लगे। सभी में चर्चा होने लगी कि किसने मारा, कौन है ऐसा पापी जिसने इन्हें मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण सभा में चुप खड़े थे। तब अर्जुन ने जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहने लगे, गोविंद तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हें सब पता है, तो तुम ही बताओ हमारे बालक का हत्यारा कौन है। तब हमारे गोविंद कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि वो अश्वत्थामा इतना बड़ा पापी निकलेगा। अरे इतना बड़ा पाप उसने किया है, उस अबोध बालकों को मार दिया। जैसे ही अर्जुन ने सुना, आग बबूला हो गया, अपने धनुष को हाथ में उठा लिया और कहने लगा, द्रौपदी तू चिंता मत कर, जिसने अपने अबोध बालकों को मारा है, उन बालकों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो पाताल में हो, उसे खींचकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। आज अर्जुन रथ पर बैठ गए, कन्हैया रथ को चला रहे हैं। जैसे ही अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देखा तो डर के मारे आश्रम से बैठे बैठे अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन डर के मारे रथ के पीछे जाकर छुप गया और कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया अरे देख इस दुष्ट को, देख इस पापी को, इसने मेरे पांचों पुत्र मार दिए और अब देख मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। अब इससे आप ही मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जैसे लोहा लोहे को काटता है, विष का काम विष करता है, उसी प्रकार एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है। जैसे ही अर्जुन ने ये बात सुनी, अपने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर गिर गए। अर्जुन तुरंत रथ से नीचे उतरा, उसने अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और केश पकड़कर भरी सभा में लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। आज द्रौपदी से पूछते हैं अर्जुन कि बताओ देवी, इसे कौन सी सजा दी जाए। अरे इसने अपने 5 पुत्र मारे हैं, इसे 5 प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, पर ये संभव नहीं है, तो देवी तुम बताओ इसे किस प्रकार की सजा दूं। इसके टुकड़े टुकड़े कर कर शेर के सामने डाल दूं, या इसे अग्नि में जलाकर मार दूं, या इसे जीवित ही भूमि में दफना दूं। देवी तुम बताओ इसे कैसे मारूं। पर हम विचार करें कि जो द्रौपदी कन्हैया को अपना मित्र, अपना सखा, अपना भाई कहती है, जिस कन्हैया के मन में इतनी करुणा है, उसकी सखी के मन में, उसकी बहन के मन में करुणा नहीं होगी। द्रौपदी कहती है इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। अरे आप भूल गए, हमारे तो 5 पुत्र थे, इनकी मैया के तो ये एक लौते पुत्र हैं। आपकी गुरु मैया रुदन नहीं करेगी, उन्हें पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि एक माँ की हृदय वेदना केवल एक माँ जानती है। आज द्रौपदी ने उन्हें मारने से मना कर दिया। अर्जुन कहता, देवी तुम्हारे मन में तो दया आ गई। आज अर्जुन अपने बड़े भैया के सामने जाकर कहता है कि भैया आप तो धर्म का प्रतीक है, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि जो धर्म के अनुसार हो, जो धर्म में हो, वही कार्य हमें करना चाहिए।
भीमसेन कहते हैं अर्जुन अगर इसे तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं मार दूंगा, क्योंकि बालक के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और इसने तो इतना बड़ा पाप किया है। नकुल सहदेव कहते हैं कि मंजले भैया ठीक कहते हैं कि ऐसे पापी को जीने का अधिकार नहीं है। अर्जुन संकट में पड़ गया कि अब क्या करे। उसी सभा में कन्हैया सबसे बीचों बीच खड़े थे, चुप होकर। कन्हैया मुख से कुछ नहीं बोले। उन्होंने जाकर कन्हैया के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर कहने लगा, कन्हैया तुम ही बताओ, मेरा मार्गदर्शन तुम ही करो। तब कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, चाहे अधम से अधम ब्राह्मण हो, उसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं और बालकों का हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसे तुम मारो भी और मारो भी मत। सारी सभा स्तब्ध रह गई, सोचने लगी भगवान कह क्या रहे हैं। भीमसेन कहते हैं अरे बारे कन्हैया, तेरे जैसे दो चार न्यायाधीश अगर सभा में हो गया तो सभा का कल्याण हो जाएगा। पर कहते हैं कि कहने वाले के भाव को वही समझ सकता है जो उसे गुरु मानता है, और अर्जुन ने कन्हैया को गुरु माना था तो तुरंत ही कन्हैया की सारी बात वे समझ गए। आज भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और आधे सिर के बाल मुंड दिए और अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर मणि थी, उस मणि को निकाल कर भरी सभा से उन्हें लज्जित कर कर भेज दिया। और एक ब्राह्मण का, अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध यही है। ये अपमान इतनी बड़ी चीज है कि इस अपमान से व्यक्ति संभल भी जाता है और इस अपमान से व्यक्ति के मन में ईर्ष्या भी आ जाती है। अश्वत्थामा को अर्जुन का तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने कर्म तो मरने वाला किया था कि अर्जुन उसी पल उसी क्षण उसे मार दे, पर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। पर अश्वत्थामा के मन में तो ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या के वश उसने अपने आश्रम में से बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चलाया, जो उत्तरा थी, जो गर्भवती थी। उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से बैठकर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी अर्जुन श्री कृष्ण के पास गई, उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि मैं मर जाऊं, मेरे प्राण चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं, पर इस गर्भस्थ शिशु की आपको रक्षा करनी है। और हर पल हर क्षण यही बात कही है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। उसे का बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया